आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है और इसे बनाना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाना और बिगाड़ना पूरी तरह से आपके हाथ में है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हो तो फिर आप जीवन में कभी भी दूसरों को दोष नहीं देते हो। आपको पता होता है कि आज आप जो कुछ भी हो उसकी वजह आप खुद ही हो। और जब आप इसे समझ जाते हो तो फिर आप ये भी समझ जाते हो कि अगर आप चाहो तो आप अपने जीवन को बदल सकते हो। और फिर यहाँ से आपके जीवन की बदलाव शुरू हो जाती है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए रोज एक छोटा कदम बढ़ाओ। आपका रोज का एक छोटा सा कदम एक दिन आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। बस यहां पर आपको जरूरत है उसे लगातार करने की। आपका छोटा कदम धीरे धीरे एक दिन विशाल रूप ले लेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। अगर आप किसी भी इंसान के बारे में हमेशा बुरा सोचते हो तो एक बात को जान लो कि बुराई उस इंसान में नहीं बल्कि आपके अंदर है। बुराई है आपके नजरिए में, क्योंकि जिस इंसान के अंदर आप बुराई को देख रहे हो, आप एक बार अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, वही बुराई आपको अपने अंदर नजर आएगी। एक बात को जान लो कि इस दुनिया में हर इंसान परिस्थितियों का शिकार होता है। अगर कोई भी इंसान एक तरह से व्यवहार करता है तो उसके पीछे वजह होती है। इसीलिए याद रखो कि कोई भी इंसान ना तो अच्छा और ना ही बुरा होता है। अच्छा और बुरा होता है एक इंसान की सोच। आप जिस दिन अपनी सोच को बदल दोगे उस दिन से आपको किसी भी इंसान में बुराई दिखनी बंद हो जाएगी और फिर आप हर इंसान में खुद को देखोगे। अगर आपको कोई भी इंसान कुछ कह देता है, आप उसकी बात का बुरा मान जाते हो और इससे आपकी मनोदशा पूरी तरह से बिगड़ जाती है, तो एक बात को जान लो कि आप उस इंसान का गुलाम हो चुके हो। इसीलिए कभी भी दूसरे इंसान को इतना भी हक मत दो कि वो आपके मन की स्थिति को कभी भी बिगाड़ कर रख दे। एक बात को याद रखो, अपने मन की स्थिति को दूसरों के हाथ में दे देना जीवन की सबसे बड़ी गुलामी है। रोज सवेरे उठकर खुद से एक बात जरूर बोलो कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर आप रोज खुद से इस तरह से बातें करते हो तो आप देखोगे कि वही चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आप अपने जीवन में जब भी दुखी होते हो या फिर निराश होते हो तो एक बार उस निराशा के कारण को लिखो। फिर एक बार सोचो कि मेरे दुख का कारण मेरी परिस्थितियां हैं या फिर उन परिस्थितियों के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया। एक बार सोचो कि क्या मैं अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर अपनी परिस्थितियों के ऊपर अपने नजरिए को बदल सकता हूं। ज्यादातर समय आप देखोगे कि जीवन की परिस्थितियां कभी भी समस्याएं नहीं होती, बल्कि समस्याएं होती है उस परिस्थितियों के ऊपर हमारी प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल दें तो हम अपने दुख से तुरंत ही बाहर आ सकते हैं। हम अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जी जान से मेहनत भी करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं और हम पूरी तरह से
अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब तो हमारा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन एक बार सच्चे दिल से ये सोचने की कोशिश करो कि जो इंसान उस लक्ष्य तक पहुंच गया है जहां कि आप पहुंचना चाहते हो, क्या उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई है? क्या वो इंसान हमेशा खुश रहता है? क्या उस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है? आपको पता चल जाएगा कि जीवन में समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो तो भी समस्याएं आएगी और ना करो तो भी समस्याएं आएगी। एक बात को याद रखो कि खूब मेहनत करने के बावजूद अगर आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलता है तो समझ जाओ कि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा ना हो। अब आप सोचोगे कि अगर भगवान को ये लगता है कि मैं उस लक्ष्य तक ना पहुंचूं तो मेरी मेहनत बेकार चली गई। अगर आप ऐसा सोचते हो तो एक बात को याद रखो कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आपकी यही मेहनत एक दिन आपकी कामयाबी की वजह बनेगी। इसीलिए जीवन में कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो। सफलता मिले तो भी मेहनत करो और ना मिले तो भी मेहनत करो। सफलता और असफलता अस्थायी है और ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना स्थायी है और ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। रोज सवेरे सोकर उठने के बाद एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अच्छी तरह से मुस्कुरा दो। आप ये काम रोज करो, चाहे आपकी परिस्थितियां जैसी भी हो। ये एक छोटा सा काम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है खुद का ख्याल रखना और सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। अगर आप खुद का ख्याल रखते हो, अपने मन और अपने शरीर का ख्याल रखते हो और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हो, तो एक बात को जान लो कि आप परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो। या ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप परमात्मा के साथ एक हो चुके हो।